मेरे बच्चे, आज तुम्हारा शत्रु मेरे डर पे आया था। आज वह मुझे यह प्रार्थना करने आया था कि माता, इस व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत बड़ा किया है, कृपा करके उसे सजा दो। आप अपनी शक्तियों का प्रयोग करो से बर्बाद करने के लिए। मेरे बच्चे, वही व्यक्ति है जिसे तुम बहुत लंबे अर्स से जानते हो। एक समय पर तुम्हारा बहुत गरीबी था। हाँ, कुछ सालों से तुम्हारी उसकी बात नहीं हो रही है। तुम दोनों के रिश्ते खराब हो गए हैं, पर वो तुम्हारे सामने ऐसा दिखावा करता है और वह संसार के सामने इतना दिखावा करता है जैसे वह कितना उलझा हुआ व्यक्ति है और वह कितना शांत स्वभाव का व्यक्ति है। वह तो जैसे कभी किसी के साथ बड़ा कर ही नहीं सकता। अगर तुम उसकी सच्चाई किसी को बताने जो तो लोग यही कहेंगे कि तुम झूठ का रहे हो। जैसा वह समाज को दिखा रहा है, जो मुखौटा उसने समाज के सामने पहन रखा है, वही मुखौटा पहनकर आज वह मेरे डर पर आया था, मेरे ही बच्चे को बर्बाद करने की विनती मांगने। मेरे बच्चे, उसे यह नहीं पता है, मैं अपने भक्तों का माँ देखते हूँ, मैं उनके भीतर वासी हुई हूँ। वह क्या सोचते हैं, कब क्या चाहते हैं, मुझे सब पता होता है। कोई लाख मुखौटा पहन ले, वो मुझे अपनी सच्चाई नहीं छुपा सकता है। मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा किया, तुम्हारे जीवन पर पूरी तरह से नियंत्रण बना लिया, तुमसे अपने स्वार्थ के हिसाब से कम करवा, और जब उसका स्वार्थ खत्म हुआ तो तुम्हें विश्वासधार में छोड़कर चला गया। पर वह जमाने के सामने ऐसा दिखा रहा है जैसे उसके साथ कितना बड़ा हुआ हो। वह मेरे सामने रोकर यह कह रहा था कि माता, इस व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत बड़ा किया है, मैं आपकी पूजा करूंगा, मैं आपके भंडारे लगवाऊंगा, मैं आपके लिए सब कुछ करूंगा माता, आप बस उसे व्यक्ति को दंड दे दो। मेरे बच्चे भूल गया कि मेरा कोई भी भक्ति अगर मुझे किसी और की बर्बादी नहीं करूंगी, मुझे पता है तुम्हारा है, वह लाख मेरी पूजा कर ले, कोई व्यक्ति मेरी लाख पूजा कर ले। मेरे बच्चे, अगर उसका बाबा साफ नहीं है, अगर उसकी पूजा में मेरे प्रति भावना सच्ची नहीं है, वो मुझे अपनी माता बाबा के नहीं बल्कि मुझे एक दिव्या शक्ति बाबा के मुझे जागृत करना चाहता है, तो वो मेरे तप को सहन नहीं कर पाएगा, वो मेरे दिव्या शक्ति के प्रकाश प्रभाव को सहन नहीं कर पाएगा। मेरे बच्चा, अगर उसके प्रेम में चल है, अगर वह मुझे किसी और का बड़ा करने के लिए प्रेम कर रहा है, तो उसे सफलता कभी नहीं मिलेगी, ना उसे मैं कभी मिलेगी। यही फर्क है तुम में और उसमें। तुम मुझे प्रेम इसलिए नहीं करते हो क्योंकि तुम्हें मुझे कुछ चाहिए, तुम्हारी तो आंखों में आंसू ए जाते हैं। मेरा नाम सुनकर, मुझे देखकर तुम अपने दिल की हर दुख दर्द को मुझे ऐसे बताते हो जैसे एक बच्चा अपनी बाबा को रॉक बताता है। इसलिए मैं तुम्हारी भावनाओं को सुनती हूँ, इसलिए तुम्हारी हर प्रार्थना को सुनती हूँ मैं, और इसलिए मैं तुम्हें समाज की हर सुख समृद्धि देना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे परिवार की रक्षा करती हूँ। मेरे बच्चे, क्योंकि तुम मुझे अपनी माता मानते हो और वो मुझे मेरे ही बच्चे को बर्बाद करने की प्रार्थना कर रहा है और उसे यह कह रहा है कि वह उसमें सफल हो जाएगा। वह तुम्हें रुला सकता है पर तुम्हें बर्बाद नहीं कर सकता है, वह तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकता है, क्योंकि तुम मेरी गॉड में लेते हुए हो, तुम कभी नीचे गिरोगे ही नहीं। उसे यह पता ही नहीं है कि माता और बालक का रिश्ता कैसा होता है। वह तो हर रिश्ते में चल करता है, हर रिश्ते में सौदा देख रहा है। ऐसा उसने तुम्हारे साथ किया, यह समाज की सच्चाई नहीं जानता होगा। वह दुनिया के सामने मुखौटा पहन लगा अच्छा बन जाएगा और तुम्हें बड़ा दिखा लगा, तो मेरे सामने वह ऐसा नहीं कर सकता है। मेरे बच्चे को यही देखकर सोचा कि क्या सच में मेरा बच्चा इस व्यक्ति के बड़े में सोचकर इतना रो रहा है, इसके लिए कष्ट को देखकर इतना रो रहा है। नहीं मेरे बच्चे, वह बहुत दुख से इंसान है, वह किसी का नहीं है, उसके लिए रो मत। उसने सिर्फ तुम्हारे साथ चल नहीं किया है, वह तो है ही ऐसा व्यक्ति, उसकी प्रवृत्ति ही ऐसी है। वह तो अपने माता पिता के साथ भी चल करता है, तुम तो फिर भी बहुत दूर के लगता हो उसके व्यक्ति के लिए। तुम क्यों रो रहे हो? ऐसे व्यक्ति का किया हुआ चल तुम याद ही क्यों कर रहे हो? अपने ऊपर गर्व करो, तुमने उसे जैसे व्यक्ति के लिए भी इतना अच्छा किया, इतना अच्छा सोचा। तुम एक बार खुद सोचो, क्या उसमें कुछ भी ऐसा था जो तुम उसके साथ रहो, जो तुम उसके लिए इतना त्याग करो जो तुमने किया? उसको तो थोड़ा एहसास भी नहीं है कि तुमने उसके लिए क्या क्या किया और बदले में उसने तुम्हें क्या दिया। वह तो आज भी इसी घमंड में जी रहा है कि वह बहुत अच्छा इंसान है। संगीत गर्व हुआ। ओम नमः शिवाय।